इस वीडियो में हम संभावित मॉडल आंसर देखने वाले हैं पेपर 2 का, और इसमें पूरा फोकस हमारा मैथ्स रहेगा कि मैथ्स का सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होगा, और साथ में हम उसके आंसर को भी देखने वाले हैं। तो जो सीजी टेट 2022 पेपर 2 का एग्ज़ाम दिलाए हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, रैखिक समीकरण का हल निकालिए, और प्रश्न में मान को दिया हुआ है। तो जब सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पर काम किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें x + 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, उसके पश्चात 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 - x से। अब फिर से यहाँ पे देखते जाइए, 3 दूनी 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा x से, तो यह आ जाएगा 6 - 2x। अब क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो सीधे इसका मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर आ जाएगा x का -1/3, क्योंकि आप प्रोसेस समझ चुके होंगे। अगले सवाल को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 92, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा का सफ़र करता है और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। अब इस प्रकार से प्रश्न में हम क्या करेंगे, देखिए 2 घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो देखिए 1 घंटे में उसका चाल कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले 1 घंटे में उन्होंने कितना चला, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसमें फार्मूला ले लेंगे, जो कि औसत कहा जा रहा है। तो क्या करते हैं, औसत में x1 + x2/2। पहला चाल 5, दूसरा यहाँ पर 13 है, बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 13 × 5 कितना होता है, 18, 18/2। तो इसका मान आ जाएगा, हल करेंगे तो 9, और इसका आंसर आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव अ, प्रतीक प्र, चित्र ची, भाषा भा, इनका उपयोग निम्न क्रम में किस प्रकार से किया जाता है। मतलब इसको हमें सीक्वेंस में जमाना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले हम अनुभव को लेते हैं किसी भी चीज़ को, उसके पश्चात भाषा आता है, उसमें चित्र, तो ये आपका ऑप्शन लगभग आना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 94, x का मान 1 है, y का मान 2 है और z का मान -3 हो, तो यहाँ पे आपको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते जाइएगा, हम प्रत्येक के मान को यहाँ पर रखते जाएंगे। जैसे देखिए x की जगह पर आपको 1 रखना है, y की जगह पे 2 रखना है और z की जगह पे 3 रखना है। तो मैं यहाँ पे नीचे में हल किया हूँ, आप लोगों को देख रहा होगा, और इसका उत्तर आ जाएगा कितना, देखिए मान को रखने पर -12। सो इसका आंसर आ जाएगा -12। देखिए यहाँ पे हल दिख ही रहा होगा, मैं इसको हल्का सा जूम कर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका उत्तर, वैसे नीचे में लिखा हूँ, मैं जगह कम था तो मैंने नीचे में ही लिख दिया। सो इसका आंसर आ गया -12। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे ज़्यादा उचित रहेगा, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम या सचित्र ग्राफ। तो इसके लिए हम लोग पाई चार्ट का उपयोग करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, पाई चार्ट। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई एक आयताकार है, मतलब आयत का क्षेत्रफल है 500 वर्ग फीट, ओके। अब इसमें एक भुजा हमें दिया हुआ है 20 फीट, क्षेत्रफल है 500 वर्ग फीट, एक भुजा दे दिया 20, तो हमें दूसरी भुजा का मान ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हम सीधे इसको फार्मूला में पुट कर देंगे, किसका, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। यदि कोई भी एक आयत हो तो कि पहली भुजा गुणा दूसरी भुजा। अब एक भुजा का मान यहाँ पर 20 है, मल्टीप्लाई से वो चेंज हो जाएगा बटे में। तो जब इसको हल करेंगे, एक एक यहाँ से 0 कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 1 हासिल आ जाएगा, 2 पंचे 10। सो इसका उत्तर आ गया 25।
अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 25 दिया, ऑप्शन बी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, कौन से दो एंगल पूरक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पूरा सवाल को अच्छे से देख लेते हैं हम। ओके, तो देखिए कौन सा दो एंगल यहाँ पर पूरक नहीं होगा। पूरक के लिए कंडीशन ये होता है कि यदि हम इसको प्लस करें तो यह 180 आना चाहिए। अब जैसे 30 और 150 को प्लस करने पर 180 आ जा रहा है, सेकेंड यहाँ भी 180 आ जा रहा है, ऑप्शन सी में भी 180 आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में 180 अंश नहीं आ रहा है, 23 धन 177। इन दोनों को प्लस करने पर 180 अंश नहीं आएगा, इसीलिए इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन डी, यह पूरक नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक अंक से मल्टीप्लाई करना क्या नहीं है। गणितीय फलन, गणितीय विधि, गणितीय संकल्पना या गणितीय फलन। तो देख लीजिए, लगभग इसका उत्तर आना चाहिए उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन सी। इसमें हल्का सा कन्फ्यूजन है, या तो सी आएगा या तो इसका उत्तर डी आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर 1,25,000 है। वहाँ का जनसंख्या 2% की दर से इंक्रीज हो रही है, तो 3 साल बाद उस नगर की शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए सिंपल सा फार्मूला लेते हैं हम लोग, मिश्र धन जो सूत्र होता है कि P 1 + R/100 और पावर में n। अब यहाँ पर मूलधन तो नहीं, जनसंख्या को ले लेते हैं, तो ये आपका आ गया कितना, 1,25,000। R मतलब दर, तो दर कितना, 2% बटा 100 लेते हैं। और कितना वर्ष कहा जा रहा है, यहाँ पे 3 वर्ष कहा जा रहा है, तो हमने सूत्र में मान को रखा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 102 बटा 100। अब घात 3 है तो इसको 3 बार लिख देते हैं सीधा हम। तो हमने क्या किया, इसको 3 बार यहाँ पर लिख दिए। अब एक एक जीरो को घटा लीजिए, देखिए प्रत्येक में से 3 जीरो इधर का, 3 जीरो ऊपर का हमने कटा लिया। फिर 5 से कटा लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 25 पंच 125। तो देख लेते हैं जितने यहाँ से कट जाए। अब क्या बच गया, 25 बचा, 51 बचा, और 102 को हल कर देंगे हम, 102 और 102 को, तो ये आ जाएगा 10,404। अब दशमलव भी तो है यहाँ पे, मतलब 10 है, तो 10 को जब चेंज करेंगे तो सीधे दशमलव में चेंज होगा। कितना संख्या यहाँ पे देखो, 100, मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव का चिन्ह आ जाएगा। तो कितना आ गया, 25 गुणा 51 और गुणा 104.04 बन जाएगा। और जब इसको पूरा हम लोग हल करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, ऑप्शन बी 1,32,651। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी 1,32,651। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 100। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न में है ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का 5:7। तो ए बी सी का मान निकालना है। सबसे सरल, सबसे सिंपल क्वेश्चन, जिसको 10वीं के आप मैथ्स में देख सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, ए बी और बी सी इन दोनों अनुपात को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी यहाँ से कट जाएगा। तो ए अनुपात सी का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10:21। सो इसका आंसर आएगा 10:21। अगला सवाल देखिए, 2.5 वर्षों में 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा। बहुत ही सरल सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले साधारण ब्याज कहा जा रहा है, तो फार्मूला ले लेते हैं PRT/100। अब देखिए यहाँ पे ब्याज तो दिया हुआ है 250, मूलधन है 6,000 रुपया, दर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, और समय 2.5। तो 2.5 को हम चाहें तो यहाँ पे सीधा 25/10 के रूप में चेंज कर सकते हैं। कर दिए चेंज। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो नीचे का और 3 जीरो यहाँ से कट गया पूरा, बचा क्या, 6 गुणा 25, तो ये आपका आ जाएगा 150। ठीक है। अब 150 चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है, तो वह 250 के बटे में डिवाइड हो जाएगा। तो 250 को जब हम लोग 150 से कटाएंगे, सबसे पहले एक जीरो कटा लो, और 5 दिया 15, 5 पंचे 25। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5/3। ओके। और इसको सही में चेंज कर देंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 1 सही 2/3।
तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 1/2/3। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, एंगल से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर असत्य कथन को बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहले यदि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों एंगल का योग 125 अंश होता है, तो ये तो सही आ जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट जैसे इसमें हम लोग देखते हैं अगले ऑप्शन पे, दूसरा दिया कि एल और जेड यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा, तो ठीक है, ये भी एक्यूट एंगल हो सकता है। ऑप्शन सी ये भी सही है कि दो एंगल को प्लस करने पर 90 डिग्री प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसका गलत उत्तर आएगा ऑप्शन डी, एल और जे अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर नहीं होगा। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए तो अगले सवाल पर आते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार 10 इंच और ऊंचाई 7 इंच है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले इसका आधार दिया हुआ है 10 इंच और यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 7। तो सीधा सूत्र ले लेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चलिए यहाँ पे देखिए मैं रख दिया हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ज़्यादा नीचे हो गया वैसे हल इसका। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1/2 और आधार 10 और ऊंचाई 7। तो यहाँ पे कटा लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कट गया, बचा क्या 7 और 5, तो 7 पंचे 35। तो इसका उत्तर आ जाएगा 35 इंच का स्क्वायर। अगला सवाल लिखिए 106, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। देखिए इसका सूत्र होता है पाई आर और प्लस 2r। अब यहाँ पे मान को रखेंगे, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान त्रिज्या कितना इसमें 7 है, वो भी चलो 7 हमने रख दिया, और यहाँ पर फिर से 7। तो 7 यहाँ से कट जाएगा, तो बचा क्या 22 और 7 दूनी 14, 22 और 14। तो चलिए देखिए कितना आ जाएगा 22 धन 14, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 6 2 1 3 मतलब 36। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो मैं निकाला हुआ हूँ, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। मैं उसको भी निकाल के आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो। क्या होता है क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर। आपको यहाँ पर क्या करना है 1/2 ले लेना है, क्योंकि अर्धवृत्त है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान 7, 7 7 49 और 1/2। तो चलिए देखिए 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और यहाँ से 11 से आ जाएगा, कटेगा तो 11 गुणा 7 11 7 77। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 36 और 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला सवाल देखिए प्रश्न 108, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हानि का मान निकाल लेते हैं। तो हानि का सूत्र क्या होगा, क्रय माइनस विक्रय। अब क्रय यहाँ पे 1400 है, विक्रय को 100 मान लो, ठीक, हमने 100 मान लिया। अब हानि प्रतिशत का सूत्र ले लेते हैं, हानि बटा क्रय और गुणा 100। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो मान को रखने पर तो ये आपका आ गया 1400 माइनस 1 बटा 1400 और गुणा 100। एक एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, कटा लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 13 गुणा करेंगे, तो 15 को 14 से गुणा कर दें तो 210 आ जाएगा। 210 बराबर 1400 माइनस 1। और जब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 1400 में जब हम 210 को घटा देंगे तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा 0, यहाँ पे 9, 4 में से 3 गया तो 1 और 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1190। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1190। अगला सवाल देखिए, किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। चलिए तो ये आप लोगों के लिए है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर 0 आएगा या 1 आएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिएगा 6a का स्क्वायर, क्योंकि देखो 6 सतह होता है घन में, इसलिए 6 आ जाएगा।
6a का स्क्वायर। अब यहाँ पे 15 का मान रख दीजिए, मतलब a का मान रखेंगे 15, 15 का स्क्वायर 225, और 225 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1350। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस वृत्त को पाई चार्ट कहा जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा पाई चार्ट, ऑप्शन कौन सा? सी। अगला सवाल देखिए, प्रश्न 112, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ किस में मदद करती है, किस चीज़ के लिए मदद करती है? कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने में, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने हेतु, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु। ओके, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आयतन 900 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। बहुत ही सिंपल सा ये आपका सवाल है। याद रखिएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आयतन यहाँ पे 900 दे दिया और क्या दिया? ऊंचाई 5 दिया हुआ है, तो 900 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 180 मीटर का स्क्वायर। 115 देखिए, 3x + 2y + 3z और 4x - 6y + 5z, इन दोनों को सबसे पहले प्लस करते हैं। चलिए प्लस कर दें, तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7x - 4y + 8z। अब उसको हमें यहाँ पर घटाना है, किससे घटाना है? 6x - 7y - 2z से। तो जब यहाँ पे चिन्ह को चेंज करेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और आपस में घटाएंगे तो 7 में 6 घटेगा तो x आ जाएगा। देखते जाइए उत्तर, -4 - 7 आ जाएगा -11y, तो y, और 8 और 2 10, तो इसका उत्तर आ गया x - 11y + 10z, ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं, प्रश्न 116 देख लीजिए, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन निकालो। बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे पाई को हल नहीं किया तो याद रखना पाई को जो को त्यों रखना है, तो पाई को हम रख दें यहाँ पे। उसके पश्चात पाई r का स्क्वायर, r मतलब 7, तो 7 का कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। फिर 7 का वर्ग कर देंगे तो, और ऊंचाई है 10। अरे व्यास 28 था ना, ओके, यहाँ से एक चीज़ मिस्टेक हो गया, देखते जाइए। चलिए, व्यास 28, तो 28 का आधा कर देंगे, त्रिज्या होगा 14, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 14 की घात 2, और ऊंचाई है इसका 10, तो 14 की घात 2 कितना होता है? हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 196, और 196 में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1960 पाई, इसका आंसर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 1960 पाई, किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अगला सवाल जो है क्या कहा जा रहा है कि 64 का घनमूल, तो ध्यान दीजिएगा 64 का घनमूल होता है 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 16, तो इसका उत्तर आ गया 16। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, तो अंतिम 2 सवालों को देख लेते हैं। 119 देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? एस एन का मान है n² + 2n। पहला पद और सामान्य पद का अंतर निकालना है। तो जब n का मान यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, n = 1, तो S1 का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 3। जब यहाँ पर n का मान 2 रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 8। याद रखिएगा योगफल है, तो पहला पद तो 3 हो गया, दूसरा पद 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आता है, मतलब इसका दूसरा पद हो गया 5। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 2। सो इसका उत्तर आएगा पहला पद 3, अंतर 2, ऑप्शन ए।